मेरी बहू ने दरवाज़ा नहीं खोला है। मैं एक साल से बहुत परेशान हूँ। मुझे कभी मारती है, कभी कुछ करती है, हाथ पकड़ के घुमा देती है। मैंने क्या एप्लीकेशन थाने में लगा रखी है। आप इन्हें घर के अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? मैंने निकाला ही नहीं है। मैं नहीं, हम घर के अंदर नहीं। घर मेरा है, घर मेरा है, मेरा घर। घर तो इनके नाम है, लेकिन घर तो इनके नाम है, घर तो इनके नाम है, लेकिन कह रही 3 हिस्से करवाऊंगी। 3 हिस्से का मतलब क्या है? नहीं दे तो मैं क्या करूँ? मैं लड़का मर गया होता, हमारा लड़का मर गया होता, जिसके लिए मैं जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। नहीं, हमें आप लोग आए हो, हमें बंटवारा कर दो। बात सुनिए, मेरे को अगर कुछ हो गया, मेरी जिम्मेदारी ये होगी। आज मैं ये कह रही हूँ, मेरी जिम्मेदार ये रीना होगी। रीना ने हम यहाँ जौहरीपुर जगदम्बा कॉलोनी में सड़कों का हाल देखने आए थे। यहाँ की रिपोर्टिंग करने आए थे कि यहाँ की सड़कों का क्या हाल है। लेकिन 1-1.5 घंटे से मैं यहाँ पर इस वृद्ध महिला को देख रही हूँ, बैठे हुए, यहाँ पर बैठी हुई रो रही हैं। क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हैं? मेरी बहू ने दरवाज़ा नहीं खोला है। मैं एक साल से बहुत परेशान हूँ। मुझे कभी मारती है, कभी कुछ करती है, हाथ पकड़ के घुमा देती है। मैंने क्या एप्लीकेशन थाने में लगा रखी है और मैं बहुत परेशान हूँ। अभी इस समय गेट में अपने रिश्तेदारों से के यहाँ से आई हूँ तो मेरे गेट नहीं खोल रही हैं ये लोग। तो आप ये सामान लेकर बाहर क्यों बैठी हुई हैं? मैं गेट ही नहीं खोला उन्होंने, मैं क्या करूँ? मैं तो अभी आई हूँ, अपने माँ से घूम गई थी कहीं। क्या कहा है उन्होंने? इन्होंने मना कर दिया, कह रहे हैं कि जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। हम मैं नहीं खोलूँगा, मेरे नाम मकान है, मेरा सब कुछ हैगा यहाँ पर। मैं सब कुछ कर रही हूँ, बच्चे की फीस भी जमा कर रही हूँ, दूध के पैसे और सब कुछ कर रही हूँ। मैं पूरा 18,000 रुपये खर्च कर दिया मैंने इसके लिए और उतनी मेरी पेंशन मिलती है और कुछ नहीं है, सब कुछ मेरा है। सब तो यहाँ पर इनकी बहू भी हमें दिख रही है ऊपर, एक बार उन्हें बुलाते हैं बाहर। मेरा सब कुछ कर रही है, क्या करूँ मैं? कैसे परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान। मुझे 1 साल से मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा। तो ये ऐसा क्यों करती हैं? पता नहीं क्या चाहती है, समझ में नहीं आ रही। सब कुछ मैं कर रही हूँ, सब कुछ। क्या करूँ मैं? एक बार गेट खटखटा के इन्हें बाहर बुलाते हैं और जानते हैं ये ऐसा क्यों कर रही हैं। गेट खोलिए। आप इनकी बहू हैं? हाँ, मैं बहू हूँ। तो आपने इन्हें बाहर क्यों निकाल दिया? क्योंकि हमारे बच्चे का खर्चा नहीं, और मेरे हस्बैंड को 5 साल हो गए, ख़त्म हो गए। ये मेरे ससुर भी हमारे बेटे की रक्षा करते थे, आज दिन तक वही करते। 1 साल से इन्होंने कोई खर्चा नहीं उठाया, क्योंकि मैं एक हस्बैंड और इन्होंने इनके लड़के ने मेरे साथ गंद नहीं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। पहले आप मुझे एक आपको बुलाया किसने? हमें किसी ने नहीं बुलाया। हम यहाँ पर रोड की रिपोर्टिंग करने आए थे, यहाँ की जो सड़कों का हाल है। लेकिन हमें यहाँ पर बहुत देर से बैठा हुआ देख रहे हैं। नहीं है, हमारे पास कैमरे लगे हुए हैं। बहुत देर से नहीं है, गलत बोल रहे हो आप। ये यहाँ पर बैठी हुई नजर आ रही थी हमें, सड़कों पर ये घूम पुलिस रही आई हुई थी हमारे घर पे, पुलिस आई हुई थी। कुछ नहीं, पुलिस ने से बोला आप बेदखल कर दीजिए अपनी बहू को, मकान मेरा है, अगर आपका तो आप कर दीजिए। अगर ये चाहती है मेरे बच्चे को घर से बाहर निकाल सकते, बस इतनी बात। नहीं, मैं कोर्ट जाना चाहती हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, एक बुजुर्ग महिला को आपने घर से क्यों निकाला? मैंने नहीं निकाला, ये बाहर से आई हुई है, ये मैंने नहीं निकाला। तो आप इन्हें घर के अंदर क्यों नहीं घुसने दें? मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। नहीं, हम कोर्ट से बात करेंगे, हम आपसे नहीं। आप इन्हें घर के अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? मैंने निकाला ही नहीं है। मैं नहीं, हम घर के अंदर नहीं। घर मेरा है, मेरा घर। घर तो इनके नाम है, लेकिन घर तो इनके नाम है, घर तो इनके नाम है, लेकिन घर तो इनके नाम है। मैम, आप एक बुजुर्ग महिला को ऐसे कैसे निकाल सकते हैं रोड पर? तो आप इन्हें अंदर भी तो नहीं जाने दे रही हैं। अंदर जाने दें। फीस भरो स्कूल की, आप भरवाओगे? आप मेरा बंटवारा एक करवाओगे? सेकंड रुकिए, मेरा बंटवारा करवाओगे? रुकिए, आप पहले बाहर आइए। नहीं, मैं यहीं से बात करूंगी। आप पहले बाहर आइए। देखिए, आप पहले एक बार बाहर आ जाइए। क्यों? दादी मेरे हस्बैंड नहीं है 5 साल से, इनके गवर्नमेंट। मैं पेंशन में 1 पैसा नहीं दे सकती हूँ, मेरा कोई हक नहीं कि मैं दूँ। मेरा मकान है, तुम्हारा आप संभाल रहे हो ना? नहीं, हम नहीं ले सकते। आप तो कह रही हैं कि आपने इन्हें घर से नहीं
नहीं निकाला है तो आप इन्हें अंदर क्यों नहीं ले रही हैं? किसी का नहीं है, मेरा घर है। मेरे का नाम कर तो बेटा ये भी तो आप ही की दादी हैं, दादी तो परेशान फीस क्यों नहीं भरनी है? एक बात बताओ, एक ठीक है आप मेरी बात सुनिए, आप पहले आराम से मेरी बात सुनिए। ये एक बुजुर्ग महिला है, 60 साल से प्लस है, आप मानती हैं ये बात? ये अपना खर्चा कैसे चलाती हैं आप मुझे वो बताइए पहले। ये खर्चा इनसे पूछ लो। वो कह रही हैं कि वो अपनी पेंशन से अपना खर्चा चलाती हैं। अब वो अब उन्होंने ये भी कहा है कि वो उनकी फीस भी भरती हैं। मेरे ससुर को इनने जेल वो हॉस्पिटल में एडमिट थे 1 साल से पहले। इन्होंने क्या करा, माँ बेटों ने उनका गोल्ड वगैरह छीना है। झूठ नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी ससुर की खुद ही। रिकॉर्डिंग दिखाइए आप एक बार। वॉइस है। हाँ तो दिखाइए ना, आप एक बार सुनाइए। बिल्कुल यूं भी जाओ, मेरा फोन उठा रिकॉर्डिंग दिखाइए आप। देखिए बाकी सारी बातें ठीक है, लेकिन एक 60 साल की बुजुर्ग महिला को आप मैंने निकाला नहीं। ठीक मेरे है। बच्चे की तबीयत खराब थी, छोड़ के क्यों गई हैं? अगर हमसे क्यों पूछ के गई? बाइक शॉपिंग करने गई थी। हमारी हालत देखो, इनकी हालत देखो। हम 5 साल से क्यों रह रहे हैं, अपने बच्चे के लिए रह रहे हैं। और ये कह रही निकल जाओ, मैं क्यों निकलूं? हमारे घर में एक बार पुलिस नहीं 5 बार आ चुकी है। हमें ब्लैंक पेपर भी दे गई है इनके लड़के के खिलाफ सबूत लिखने को। मैं अब आज जेल करवा दूं? दिखाऊं आपको ब्लैंक पेपर? दिखाइए आप। ब्लैंक, एक मिनट आप एक बार दिखाइए। कोई बात नहीं, सब बात झूठ बोल रही है ये। मैंने सब देखो, अभी चाहे स्कूल से फोन करके पूछ लो, मैं भी 7,000 रुपये जमा करके आई हूँ फीस के, और 5,000 बिजली का बिल जमा करा है। ये सारे दिन रात दिन ऐसे चलाती है, तब भी दूध के मैंने अभी आप फोन करे। हाँ अभी भर के आई हूँ मैं। कैंटीवेयर स्कूल से बात कर लीजिएगा। पहले वो बात तभी मैं खर्च करी 2,000 रुपये दूध का बराबर। जब से मेरे हस्बैंड खा 2,000 का दूध लगा रखा मैंने भैंस का, उस लड़के के लिए बराबर 2,000 रुपये दे रही हूँ मैं। और 17-18,000 मेरी पेंशन मिली। मैं सब देखो 10,000 फीस भी 7,000 फीस जमा करी, 5,000 बिजली के बिल, 2,000 दूध के दूंगी। बताओ मैं कैसे खर्चा चलाऊँ, क्या करूँ बताओ? इसकी मांगी भी, इसके पेट वो ही नहीं हो पा रहा है, पूर्ति नहीं हो पा रही, क्या करूँ मैं? 4,500 रुपये इसलिए पुलिस वाले को बुला के किराएदार निकाल दो। मैंने पुलिस वाले से ये भी कहा था कि मतलब मैं फीस नहीं भरूंगी, तो ये बोली मैं भरूंगी फीस, मैं भरूंगी। और आज तक फीस नहीं भरी, 36,000 फीस हो रही है इसकी स्कूल की। आज मैं 7,000 रुपये जमा करके आई हूँ फीस के। मैंने कहा चलो धीरे धीरे खाते पीते निकल जाएगा। मैं तो सोच रही चल मिल के चल लो। अब बाहर आइए। ये कैसा कलयुग है समझ में नहीं आ रहा। एक बूढ़ी सास जो घर से बाहर बेघर होकर बैठी हैं, बहू का आरोप है कि इन्होंने अपने पोते की फीस नहीं भरी, लेकिन इनका कहना है कि ये अभी अपने पोते की फीस भर कर आई है। टाइम 12 बजे का टाइम, मैं अभी फीस 7,000 रुपये अभी भर के आई हूँ। चाहे कैंटीवेयर स्कूल से फ़ोन कर लीजिएगा। आप बाहर आइए। तो इस वक्त इनकी बहू हमारे साथ मौजूद होने वाली है। बात बोल रही, सब झूठ बोल रही है, कुछ भी नहीं है इसके पास, कुछ भी नहीं है, सब बकवास है। ये क्या है? ये इस पे उन्होंने पुलिस वालों ने लिखा था आपने जेड के खिलाफ FIR दर्ज करा जो तुम्हारे साथ गंद मचाया है। इनको पूछो, इन्हें भगा रखा है। मेरे ससुर ने भगा रखा, बहुत सुना जो पापा ने भगाया हुआ है। आप रिकॉर्डिंग लेके आइए, जिस रिकॉर्डिंग की आप बात कर रही हैं, एक बार वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं जो ये इल्ज़ाम लगा रही हैं। पुलिस की जो कंप्लेंट कराई थी वो सुना दूँ? एक ही सुनाऊंगी मैं, क्योंकि और मैं उसमें बहुत चीज़ें मैं गली में सुना नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी इज्जत की बात है यहाँ पे। आप इधर आ जाइए, 1 मिनट रुको, मैं निकालने दो। निकाल लीजिए। मैंने घर में खाना पीना देती हूँ, सब कुछ करती हूँ इनके लिए, ठीक है। ये बेटा है, मैं सोचती हूँ इसको हाथ मिला के मैं। चलिए आप मुझे एक बात बताइए, 1 मिनट आप रुकिए। आप मुझे एक बात बताइए, जैसा कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपकी सास, आपने अभी कहा कि आपकी सास ने आपके जेठ के साथ आपका नाम जोड़ा है। हाँ, जोड़ा नहीं है, नहीं। मेरे इनके लड़के ने मेरे साथ गंदगी फैलाई 2 साल के बाद मेरे ससुर ने उसको मैं वहाँ जाके थप्पड़ मार के मैंने कहा इसको निकालो, नहीं तो मैं चली जाऊँगी। मेरे ससुर ने बोला पुलिस बुला के, मेरे लड़के ने ऐसे घर में भी रात के 12 बजे आया मेरे साथ गंदी मचाने। मैंने पुलिस बुलवाई थी घर पे। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, आप रिकॉर्डिंग। मैं भी तो रह रही, सब ये झूठ बोल रही है। मैं भी रह रही हूँ यहाँ पर, यहाँ कोई नहीं आता, ये झूठ बोल रही है बिल्कुल साफ। उसने घर से भगाया हुआ है, उसको बेदखल किया हुआ है। राहुल कहाँ है यार? राहुल निकालो। पूरा अधिकार दिलाऊंगी मैं, पूरा अधिकार दिलाऊंगी अपने तो इस बच्चे का अधिकार छीन कौन रहा है? छीन रही है इनके। ये कह रही 3 हिस्से करवाऊंगी। 3 हिस्से का मतलब क्या है? नहीं दे तो मैं क्या करूँ? मैं लड़का मर गया होता, हमारा लड़का मर गया होता, जिसके लिए
लिए मैं जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ? नहीं, हमें आप लोग आए हो, हमारा बंटवारा कर दो, हमारे बच्चे को अधिकार दिला दो, खाने पीने को सब कुछ, रहन सहन सब कुछ करवा। आप मेरे किचन में जा सकते हो, मैंने खर्चा भरा हुआ। इन्होंने 15 कोई खर्चा देती नहीं, 1000 रुपए से खाना हो जाता है? 5,000 ऐसे चला, 5,000 बिजली का बिल जमा कर, 2,000 दूध के दे रही हूँ, 17-18,000 मेरे हो गए, तो मैं कहाँ से खर्चा करूँगा? कहाँ से लाऊँ मैं? कुछ नहीं मिल रहा है मुझे। 17,000 मिल रही है पेंशन, कोई नहीं आ रहा। अच्छा आप एक बात बताइए, सुनिए आप 1 मिनट एक एक करके बात करते हैं ताकि सुनिए आप मेरी बात सुनिए आप सुनिए आप दोनों सुनिए, एक एक करके दोनों की बात सुनते हैं ताकि हमारी जनता को भी समझ में आए और हमें भी समझ में आए कि ये पूरा मामला क्या है। एक एक करके आप बोलिए ताकि सबको इस मामले के बारे में समझ में आए। आप मुझे एक बात बताइए, आप कह रही हैं कि ये आपका पूरा खर्चा उठाएंगे, तो ये खुद 60 प्लस है, ये आपका खर्चा कैसे उठाएंगे? क्यों? इनकी पेंशन आती है पापा की, और 50% के बच्चे 30,000 सैलरी आती है, और 15,000 उधर से किराया आता है, 6,000 इधर से किराया आता है। कहाँ गया पैसा? 30,000 कौन सी सर? 30,000 इनकी पेंशन आती है। मेरे हस्बैंड की 30,000 तो मेरे कैसे 30,000 हो जाएगी? आधी मिल रही है, 17,000 मिल रही है, 17,000। देख लेना जब आएगा कोर्ट में दिखाएंगे जाके। ने क्यों बुलाया? फिर मैडम को क्यों बुलाया? दिखाएंगे सब वहीं पर, तो यहाँ दिखाओ। तो जब है ही नहीं घर में, हम इस घर में नहीं आने देंगे। नहीं, लेकिन आप इनको बाहर देखो, ऐसा है सारी बात जायज आपकी, लेकिन इनको बाहर निकाल के नहीं, हमने निकाला नहीं है, हमने नहीं निकाला। सुनिए, 1 सेकंड आंटी, आप सुनिए। कोई किसी का सगा नहीं होता है, ठीक है? आप मत जाओ, प्लीज मत जाओ। हमारा बच्चा, हम रोते रहे हैं, पूछो ये अगर नहीं होती रेंट पे तो हम साथ मर भी जाते। इन्होंने क्या करा? चली गई। कोई रिश्तेदार नहीं आता यहाँ पर, कोई भी। सारे रिश्तेदार मेरे आते थे, बहुत आते थे, लेकिन कोई नहीं आता। इसके हमारा कोई नहीं आता, किसी को नहीं आने देती है, लड़ाई करती है मेरे से। आप सुनिए, देखिए आपकी सारी बातें जायज़ हो सकती हैं, हमें इस बारे में ज़्यादा तो नहीं पता। 5 साल से बहुत संघर्ष किया, अब आगे संघर्ष नहीं करूँ। मेरे बेटे का अधिकार दे दो, आप दिला सकते हो तो आप दिला दो, क्योंकि अगर अभी घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, हमारे बच्चे को सब कुछ देख ले। कब मिलेगा? अभी खाने का एक चॉकलेट तक नहीं लाती हो, तो अभी क्या लेगी? अब बाहर से आई, पूछो एक चॉकलेट ले गई? पूछो 15 दिन से गई हुई है। ये आदमी खत्म होते हुए, इनके हस्बैंड को खत्म हुआ, त्योहार 3 थे, इनका लड़का भी नहीं आया, होली पे त्योहार मचा। किसको क्यों? सबसे लड़ाई कर रखी इसने, मेरे भाई के भी सबसे लड़ाई कर रखी, सिर्फ इसके घर वाले आते हैं, कोई नहीं आता। सबसे कोई नहीं आता। हम इस घर में रह सकते थे? हमारे ससुर इस घर में पूरे मोहल्ले से पूछ लो, आप किसी से भी पूछ सकते हो, मैं गलत नहीं हूँ। चलिए 1 सेकंड आप सुनिए। आप कोई नहीं है, कुछ नहीं, सब बकवास है, कुछ नहीं है इसको। सब झूठ बोलती है, ज़्यादातर इसकी बातें सारी बात झूठ है। मुझे, मैं आई हूँ आराम से, मुझे गेट खोल देती, कोई बात ना होती है। किसी ने गेट नहीं खोला, करे अंदर नहीं आने दो। तो मेरा पोर्शन नीचे का, मैं रहती हूँ नीचे में, ऊपर के में ये रहती है, तो अपना ऊपर रहे। आप सुनिए, मैं नीचे रहती हूँ। आप लोग खाना पीना कैसे करोगे? नहीं, साथ में हमारे 10 साल से साथ में, लव मैरिज नहीं थी, मेरी अरेंज मैरिज थी, और इन्होंने हर साल ऐसे मेरे हस्बैंड को भी मार डाला। रोते रोते यहाँ दारू की ये दारू भी पीते हैं। नहीं, मैं यही सुसाइड कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ। मैं इनको बाहर निकालूं, मैं प्लीज इनको, मैं आप किसी की बात नहीं सुनूं, बस माइंड लेवल करूं, समझ में नहीं आ रहा। अगर मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चे को कौन क्या करेगा? झूठ बोलती है, सारी बात है। डॉक्यूमेंट दिखा, बात झूठ बोल रही है बड़ी। आप आराम से बात कीजिए, सारी बात झूठ बोल शांत रही हो है। जाइए, आप चिल्लाइए नहीं, आराम से शांत हो जाइए। हमने नहीं निकाला। तो आप इन्हें अंदर आने चलो कोई नहीं, मैं एक ही सर पे, आपके सर पे, हम रख नहीं जाने। अभी इनका लड़का 3 साल से बाहर है, तब क्यों नहीं गई? जब क्यों नहीं? मैं अपने ससुर को कंधे ऐसे गोदी में लेके गई हूँ, उनके साथ बोल दिया तुम्हारा अफेयर चल रहा है, मैं बर्दाश्त करूंगी? मेरे हस्बैंड भी जाते थे, मैं भी जाती थी। क्या तुम तो जरूर जाती थी? दोनों लोग जाते थे। पूछो, यूं भी कौन जाता दादी के साथ में? कौन जाता था बाबा के साथ में? तुम्हें पता नहीं, और आप नहीं जाते थे? दोनों लोग जाते थे। इसकी बात सुनो, इससे पूछो, ये अपने बाबा के बारे में बताएगा और दादी के बारे में बताएगा, पूछ लो। तो बेटा जैसा कि आपकी मम्मी कह रही एक है, मिनट, सिखाएगा नहीं, बात नहीं, बच्चों को कोई नहीं सिखाता है। बात खत्म। मैं नहीं घर तुम्हारा है, ठीक है, हम मानते तुम्हारा है। मेरे साथ अगर अभी आप चाहते हो इनके बड़े लड़के को बुलाया जाए, मैं रखने के, मैं उसके साथ, अगर उसको बुलाया जाए मैं रखूंगी। क्यों? वो तो 3 साल से बाहर रह रहा है। क्यों रह रहा है? कौन कह रहा है? हम क्या करें? उसको यहाँ बुलाया जाए, वो हमारे साथ जो किया है हम देख लेंगे क्या करना। उसको बुलाया, मेरी आप मीडिया के सामने यही है, आप टीवी पे कहीं पे भी कुछ निकालना, उसको घर बुलाया जाए, मेरे को बात करनी है उससे। आपको ऐसी क्या बात करनी है उनसे? उससे ये जेल भेज दूं? जेल भेज दूं?
ये तो आपका फैमिली मैटर है। हाँ। जेल भेज दूं? उसने मेरे साथ जो गंदगी की है वो भरपाई कौन करेगा? आप करोगे? ये तो करें? आपने इस मामले की कोई कंप्लेंट की है? ससुर की ने कोई की है? कॉपी आपके कॉपी नहीं है ससुर के, सब बॉयज है। तो कंप्लेंट किससे की आप? सब कुछ है। देखो मैं, मेरा माइंड डिस्टर्ब है, अगर मैं जो कुछ हो गया तो आप सब वो जिम्मेदार हो गए। देखो नहीं, मैं नहीं, मैं आप प्लीज जाइए, प्लीज जाइए, ठीक है, हम जा रहे हैं। जाइए, प्लीज जाइए, रिक्वेस्ट है आपसे। देखो प्लीज जाइए, प्लीज जाइए। अभी मेरे को कुछ हो गया ना, बात सुनिए, मेरे को अगर कुछ हो गया, मेरी जिम्मेदारी ये होगी। आज मैं ये कह रही हूँ, मेरी जिम्मेदार ये रीना होगी। रीना ने हमारे पास जमा कर 5,000 बिजली का भी जमा कर रही हूँ, 2,000 दूध के दे रही हूँ। कितने हो गए आप? यहाँ देखो 17-18,000 तो ये हो गए। मैं कहाँ से खर्च करूँ? आप एक बात बताइए, सुनिए, जो तुमने गली में जो हंगामा किया है, एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, आपके भी एक सेकंड, हम दुखी, हमारे पास पैसा नहीं है, हम भी हैं, मेरे पास में कुछ नहीं है। हमारे इनके कपड़े देखो, मेरे कपड़े देखो। कपड़े की क्या है? कपड़े नहीं पहने। ये झोला और देखो, झोला क्या है? जाओ अंदर दिखा लो, जाके जाओ। आप एक बात बताइए, आपसे मेरा एक सवाल है। दिमाग के मारे कुछ नहीं है। नहीं, हम जा रहे हैं। हमारा घर का मैटर है, हम अपने आप चलेंगे, आप प्लीज जाओ। ठीक है, देखिए हम जा रहे हैं, हम हमारा जब तक मैं बाहर मैं सड़कों पे बैठूंगी क्या? हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। आप प्यार से बुलाए ना, तो आप प्यार से चले जाओ। मेरा अब मकान- इनको बाहर निकालो, आप जाओ। मेरा मकान हो तो मैं सड़कों पे घूमूंगी क्या? आ जाओ बाहर। नहीं, बंद मत करना बिल्कुल भी। मेरे रिकॉर्ड करो। कर रखा मुझे बहुत ज्यादा। कभी हाथ पकड़ के घुमा, चुप रहा था, हाथ पकड़ के घुमा देती, गिरा देती है मुझे। कभी कुछ कर रही, कभी कुछ कर रही है। किराएदार है, ऊपर चाहिए। मुझे कई बार गिराया, मेरी प्रेस व्रेस सब टूटी पड़ी है, सब फेंकी है। जो देखो तो मेरे सामान तोड़ने लगती है। परेशान, मुझे इतना दुखी कर रखा बहुत जना। हमें जो होना हो जाएगा। हमने बहुत कोशिश की इनकी बहू से बात करने की कि इनका ये जो मामला है हम सुलझा सकें, लेकिन इनकी बहू एक ही जिद पे अड़ी हुई है कि वो इन्हें घर में नहीं घुसने देगी। अब ये कैसा कलयुग आ गया और इस पर हम क्या ही कहें, शब्द कम पड़ जाते हैं जब ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। एक बुजुर्ग महिला इस वक्त रोड पे है और हम चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर सकते। हम आशा करते हैं कि इनका ये जो मामला है जल्दी सुलझ जाए। जैसा कि ये कह रही हैं कि जल्दी पुलिस कंप्लेंट करेंगी, तो देखते हैं आगे इस मामले में क्या होगा। तो इस वक्त यहाँ पर कुछ पड़ोसी मौजूद है, एक बार उनसे बात करने की कोशिश। तो ये सारे सामने पड़ोसी सब सामने। आप ये बताइए, इन दोनों, आप वहाँ पे रहते हैं, आप अच्छे से जानते होंगे। जो मैं जानता हूँ इनको, बहुत दिन से जानता हूँ, बस नहीं जान रहा, 20 साल से जान रहा हूँ, समझे। और जब से उदल सिंह खत्म हुआ है तब से रोज हंगामा यहाँ होता है, डेली दूसरे तीसरे हंगामा होता है। अकेले हम लोग दूर रहते, हम क्यों कैसे? तुम्हारे घर का ऑफिस का हुआ मामला, इसलिए हम बोल नहीं सकते हैं। वो अपने बच्चों के पास जा सकती है, वहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी रह सकती है। ये थोड़े मतलब उसको घर में नहीं घुसने दिया जाएगा। 10,000 मिलती थी, मुझे मिलती 17,000 मिल रही है, जबकि मैं 10,000 फीस जमा कर रही हूँ, 5,000 बिजली का बिल जमा कर रही हूँ, उसकी सारे दिन ऐसे चलाती हूँ 24 घंटे, और 2,000 दूध के दे रही हूँ। 17,000 तो मेरे हो गए, और तब भी मैं राशन भरती हूँ जो कुछ बचता है। और इसको 2,500 पेंशन मिल रही है, और किराएदारों से पैसे ले लेती है। ये किराएदार नहीं बहुत, अभी इसको मैं पुलिस को नाम लिखवाया है मैंने इसका। पर अभी तो इन्होंने कहा कि ये जो किराया है वो आप रखती हैं, इनके पास कोई किराया नहीं इसको इनको देती है, पिछले महीने भी दिया। अब मैं खर्चा कहाँ से करूँ? ये अपना हाई फाई सोच रही, मैं पहले जैसे घूमूं, पहले जैसे रहूँ, तो मैं मेरे पास इतना नहीं है पैसा। रखो, ये छूट गया, वो छूट गया, ये छूट गया, कुछ तो खर्चा तो चलता ही रहता है बराबर। कहीं नल खराब हो गया, कहीं लाइट खराब हो गई, उसका कौन रहेगा? 1,000 रुपए एक बार दिए, मैं कहाँ? ये सोचती है कि पूरी पेंशन मेरे हाथ में आए, चक्कर ये है इसका, ये पूरी पेंशन मेरे हाथ में आए, इसका मतलब ये है और कुछ नहीं है। हल्दी भी खत्म हो जाएगी, वो कहेगी मम्मी मेरे हल्दी लेके आओ, एक पैसा नहीं खर्च करती है। और मेरे हस्बैंड को 15-16 हज़ार रुपए लाख करके गए हैं, वो चुपचाप दबा के बैठी है, वो खर्च नहीं कर रही। वो मेरे पोते के लिए करके गए हैं कि बीमारी में परेशानी ना हो, और ये एक पैसा नहीं खर्च करती, मेरे से पैसे निकलवाती है। फोन करा भी मैंने, वो कह रहा तुम बहू आपस में बैठ लो, कुछ नहीं बोलता वो, ना आने को तैयार है ना कुछ जाने को तैयार रहता है, वो कुछ भी नहीं। मुझे दिखाई देता है, मैं सब जानता हूँ, तेरे लड़का के मैं सब जानता हूँ इस गली का। ये कोई साले बोल के राजी, मैं बोलता हूँ अकेले दम पे, कोई नहीं बोल के राजी, मैं बोलता हूँ, और जो कुछ करने हो तो करवा लिए मेरा, बस। मुझे 1 साल से
इतना गाली गलौज इतना बकती, इतना गंद बकती है कि सुनना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे कभी मैंने गंद सुनी भी नहीं है जो ये मेरे साथ गंद बकती है। मुझे बहुत परेशान, 1 साल हो गया, मुझे बहुत परेशान करती है ये। अब कभी घुमा देती है, मैं गिर जाती हूँ सोफे से, ऐसे घुमा दिया, नीचे गिर गई। कभी मेरे प्रेस भी तोड़ दिया, मेरी वो खाने वाला वो चाय वो भी फेंक के मारा, दवाइयाँ भी फेंक के मारी। एक दिन खाओगी, एक दिन नहीं खाओगी क्या मर थोड़ ना जाओगी, ये बोलती है मुझसे इस तरह से। तब इसके पापा भी थे, उसके पापा के सामने इसने दवाई फेंकी। तब मैंने उर्मिला का दवाई भर दे, तो उसके पापा ने दवाई भरी। ये इतनी बदतमीज है, अपने मना करेगी कि दवाई मत भरो, अपने आप ही भरेगी। ये उर्मिला कौन है? ये मेरी वो थी, एक लड़की यहाँ पर आती आई हुई थी वो सब। सच में ये घोर कलयुग है। अगर समझा जाए तो सास भी माँ से कम नहीं होती। लेकिन यहाँ जो मामला हम देख रहे हैं वो इतना ज़्यादा पेचीदा है कि इसमें कुछ कहने के लिए शब्द नहीं बच रहे। एक बूढ़ी बुजुर्ग औरत घर के बाहर दर दर भटकते हुए हमें नज़र आ रही है, लेकिन उनकी बहू उन्हें घर में लेने को तैयार नहीं है। और वो कह रही है कि उन्होंने उन्हें घर से निकाला भी नहीं है, लेकिन वो उन्हें घर में घुसने भी नहीं देंगी क्योंकि वो उन्हें खर्चा नहीं देती हैं पूरा का पूरा। अब सवाल ये है कि एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला जिनके पति नहीं है, जिनका बेटा नहीं है, वो अपनी बहू और पोते को घर का खर्च कैसे दे सकती हैं? ये सवाल इनकी बहू को भी समझना चाहिए। अगर इनकी बहू के पक्ष देखें तो वो ये कह रही हैं कि इनकी जो सास है इनके साथ गलत काम करवाती हैं। अब इस पूरे मामले में ये जो महिला है वो पुलिस के पास जाएंगी और आगे की जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आफरीन खान, तेज तरार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।